नमस्कार आप सभी को। मैं अपने योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। इस बार जो हम अपने योग सेशन में हस्त मुद्रा लेंगे, धर्म चक्र हस्त मुद्रा लेंगे। पहले आपको दोनों हाथों से ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा का इस तरह से बनाना है। उसके बाद आपकी जो लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर है उसके टिप को आपको इस तरह से मिला देना है कि आपकी जो लेफ्ट हैंड की पाम है वो आपके हार्ट की तरफ रहे और जो राइट हैंड की पाम है वो बाहर की तरफ रहे, और दोनों एल्बोज साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर ही रखिए। आप चाहे तो हाथों को इस हस्त मुद्रा के माध्यम से, धर्म चक्र हस्त मुद्रा के माध्यम से हाथों को या तो चेस्ट के पास रख सकते हैं या नाभि के पास, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। एल्बोस साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर ही रखिए। इस हस्त मुद्रा के मैं फायदे आपको बता देती हूँ। प्रतिदिन इसका अभ्यास आपके लिए, आपको स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए 15 मिनट के लिए फायदेमंद है। आप चाहे तो 3-3 मिनट के 5 सेट कर सकते हैं या 5 मिनट के 3 सेट भी कर सकते हैं, या आप कंटिन्यूअसली 15 मिनट इसका अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही इस हस्त मुद्रा के और फायदे में बता देते कि शारीरिक दृष्टि से किस लिए आपके लिए फायदे या कितनी आपके लिए फायदेमंद होती है। मन को शांत रखती है धर्म चक्र हस्त मुद्रा। साथ ही आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को या सकारात्मक दृष्टिकोण को एनकरेज करती है। साथ ही कंसंट्रेशन पावर को भी इंक्रीज करती है ये हस्त मुद्रा। तो एक हस्त मुद्रा और इतने सारे फायदे, तो क्यों ना हम इसका अभ्यास प्रतिदिन करें। फेस को आई लेवल पर ही रखिए। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। आंखों को ऐसे बंद रखिए। फेशियल मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपके धर्म चक्र हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास या आपकी नाभि के पास, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेना है, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करना है इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं। जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दे। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना है। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास उन्हें नहीं करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग से ही प्रैक्टिस करेंगे, धर्म चक्र हस्त मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्रीदिंग को होल्ड करने की प्रैक्टिस हार्ट वालों को और हाई बीपी वालों को नहीं करना है। जिस तरह से वो नॉर्मल रूटीन में ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं या सांसों को लेते छोड़ते हैं, उसी पे ही अभ्यास करें। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, वो भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करें। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें चेहरे पे की स्माइल के साथ, ताकि आपके शरीर की एक अच्छी शारीरिक मुद्रा बन सके।
स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें और आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं कोई पता ना चले। स्टार्ट करें। सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर अचानक पर लगाइए। धीरे से आंखों को खोलिए। अपने दोनों पैरों को इस तरह से रखिए आप कि पैरों को सामने की तरफ आले करके उनको टैप कर लीजिए। थोड़ा सा दंडासन की स्थिति, दोनों हाथ आपके कमर की साइड में।
इसके बाद आपके लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करके लेफ्ट लेग की हील को रख दीजिए राइट हिप के साइड में, और आपका जो राइट लेग है उसको रख दीजिए स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरह से, और आपका जो राइट हैंड है उससे इस तरह से पकड़ लीजिए राइट लेग को, और आपका जो राइट हैंड है उसको रख दीजिए स्पाइन के ठीक पीछे। फेस को भी राइट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। वक्रासन का वेरिएशन। पहले फेस को फ्रंट पर लेकर आइए आई लेवल पर, राइट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए, देन लेफ्ट हैंड रिलैक्स, और राइट लेग को रिलैक्स कर दीजिए, देन लेफ्ट लेग रिलैक्स। इसके बाद आप अपने राइट लेग को नी से फोल्ड करिए, हील को हिप की साइड में रख दीजिए लेफ्ट, और इसके बाद आपको जो आपका लेफ्ट लेग है उसको इस तरह से रख दीजिए, और राइट हैंड से पकड़ लीजिए लेफ्ट लेग को इस तरह से, लेफ्ट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे जाएगा, फेस को भी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। फेस को फ्रंट पर लेकर आइए, लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए, देन राइट हैंड रिलैक्स, लेफ्ट लेग रिलैक्स, देन राइट लेग रिलैक्स। इसके बाद फिर से आप अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए इस तरह से, और उसकी हील को राइट हिप के साइड में रख दीजिए, और आपका जो राइट लेग है उसकी हील को इस तरह से रख दीजिए लेफ्ट लेग के नी के अंदर की तरफ, और जो लेफ्ट हैंड है उससे इस तरह से पकड़ लीजिए राइट लेग को, और जो आपका राइट हैंड है उसको स्पाइन के ठीक पीछे ले जाइए, फेस को भी राइट साइड पीछे की तरफ ले जाइए, और जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो जो आपका राइट हैंड है उसको कमर पर रख लीजिए। अर्ध मत्स्येंद्रासन का वेरिएशन बोल सकते हैं हम इसको। फेस को रिलैक्स करिए, राइट हैंड को रिलैक्स करिए, देन लेफ्ट हैंड रिलैक्स, राइट लेग रिलैक्स, देन लेफ्ट लेग रिलैक्स। सेम ऐसे ही आपको ऑपोजिट साइड से करना। पहले राइट लेग को फोल्ड करके हील को लेफ्ट हिप की साइड में रख दीजिए। इसके बाद आपका लेफ्ट हैंड है, जो लेफ्ट लेग है उसको स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरह से रखिए कि लेफ्ट लेग की हील राइट लेग के नी के अंदर की तरफ आए, और राइट हैंड से पकड़ लीजिए लेफ्ट लेग को इस तरह से, और लेफ्ट हैंड ले जाइए स्पाइन के ठीक पीछे, फेस को भी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए, आई लेवल पर देखिए, और जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो लेफ्ट हैंड को कमर पर रख लीजिए। फेस को रिलैक्स करके सामने की तरफ रखिए। इसके बाद आपके लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए, देन राइट हैंड रिलैक्स, देन लेफ्ट लेग रिलैक्स, देन राइट लेग रिलैक्स। थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को। दोनों पैरों को मिला करके लेकर आइए बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। दोनों हाथ की उंगलियों से लॉक कर लीजिए आपके नी साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, स्पाइन को एकदम सीधा रिलैक्स रखिए, दोनों हाथों को भी एल्बो से एकदम सीधा रिलैक्स रखिए। अप एंड डाउन करिए नीज को थोड़ा फास्ट।
एंड रिलैक्स। पैरों को मिला दीजिए इस तरह से, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। आएंगे वज्रासन में। राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। देन लेफ्ट लेग, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। इस तरह से आपके जो पैर हैं उनकी हील्स पैरेलल हो, नीज पैरेलल हो और थाइस भी पैरेलल हो। दोनों हाथों को इस तरह से रख दीजिए आप अपने नीज पर। एल्बो से हाथ एकदम सीधा, फेस को आई लेवल पर ही रखिए। वज्रासन एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन की स्थिति में जरूर बैठे भोजन के तुरंत बाद। आज जो हम अभ्यास करेंगे, सिंपल स्ट्रेचिंग करेंगे, नेक मूवमेंट ही करेंगे, फेशियल मसल्स के लिए ही करेंगे। लेकिन वज्रासन की स्थिति में जो जिन्हें पैरों में दर्द है या नीज में कोई इंजरी है, स्पाइन में कोई इंजरी है, वज्रासन में बैठने में उनको तकलीफ होती है, तो वो सुखासन और पद्मासन या पद्मासन में बैठ करके भी ये अभ्यास कर सकते हैं। पहले हम इसमें आपके जो फेशियल मसल्स हैं उनके लिए कुछ स्ट्रेचिंग या उनके लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से आपको जो उंगलियों की टिप है, अंगूठे की टिप का यूज करना है और हल्का हल्का प्रेशर देते हुए आईब्रोज के स्टार्टिंग टू एंड जाना है। माफ कीजिएगा, लाइव सेशन होता है और आपको कैमरे को भी फेस करना होता है और आपको बॉडी से एक्शन भी देना होता है, तो थोड़ा बहुत गलतियां होती ही रहती है। स्टार्टिंग टू एंड हल्का हल्का प्रेशर देते हुए। इसके बाद आपको अंगूठे के टिप को इस तरह से रख देना है आईब्रोज के लास्ट में और दोनों हाथों की उंगलियों से इस तरह से मसाज करना है फॉरहेड पर। फेस को आई लेवल पर ही रखना है, सिर्फ आपके हाथों के से मूवमेंट होगा। रोटेट करिए इस तरह से अंगूठे से ही आईब्रोज की साइड पे, हल्का हल्का प्रेशर देते हुए ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। सूक्ष्म व्यायाम है ये, आपके फेशियल मसल्स को एक्टिव रखते हैं और आपके चेहरे में एक अलग तरह का निखार लेकर आते हैं। हाथों की उंगलियों की हेल्प से इस तरह से सर्कल बनाइए अपने आंखों के आसपास। हाथ की फर्स्ट फिंगर से आई बॉल्स पर इस तरह से इसके बाद सबसे छोटी फिंगर जो आपकी होती है हाथ की, उसको कान के अंदर इस तरह से रखिए। लेकिन ध्यान रखिएगा उसका नेल्स जो है छोटा होना चाहिए, नहीं तो इंजरी हो सकती है। और रोटेट करिए उस फिंगर से कान के अंदर। स्टार्टिंग टू फिंगर आपके एक कान से लेकर के दूसरे कान की साइड तक ले जाइए। आपकी एक फिंगर अपर लिप पर होना चाहिए और दूसरी चिन पर, इस तरह से। हाथों की हेल्प से एक साइड से दूसरी साइड चिन पर, इस तरह से। हाथ की उंगली से इस तरह से और नेक को इस तरह से ऊपर कर लीजिए और मसाज करिए इस तरह से हाथों की हेल्प से।
एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए, दोनों नीज पर। अब हम नेक मूवमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा फेस को पहले आई लेवल पे रखना है आपको और स्लोली अपनी नेक को पहले राइट साइड पीछे की तरफ ले जाना है और देखते हुए ही वापस आकर के फिर लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाना है। स्टार्ट करेंगे पहले हम राइट साइड से, सिर्फ और सिर्फ नेक मूवमेंट करेंगे। ले जाइए पहले राइट साइड, जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। सेंटर में लेकर आइए, देन लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट, करते चलिए। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको नेक को ड्रॉप करना है। कोशिश करेंगे कि हम जिस साइड भी नेक को ड्रॉप कर रहे हैं उसके कान को हम शोल्डर से टच कर सके, लेकिन आपको सिर्फ नेक मूवमेंट करना है, शोल्डर को अप एंड डाउन नहीं करना है। फाइनल में स्टार्ट करेंगे हम पहले नेक को राइट साइड ड्रॉप करके, इस तरह से, लेफ्ट साइड, करते चलिए। एंड रिलैक्स। इसके बाद नेक को फॉरवर्ड बेंड और बैक फ्रंट बेंड और बैकवर्ड बेंड करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे। पहले हम अपने नेक को बैकवर्ड बेंड करेंगे, देन फॉरवर्ड बेंड। कोशिश करें कि हम चिन को नेक से लगा सकें। एंड रिलैक्स। रोटेट करेंगे नेक को राइट साइड से पहले लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे और ध्यान रखिएगा जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से है, सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड ही रोटेट करेंगे नेक को, लेकिन फॉरवर्ड रोटेट नहीं करेंगे। इस तरह से उन्हें इस तरह से बस करना है, राइट से लेफ्ट, देन लेफ्ट से राइट। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है उन्हें इस तरह से करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ पहले रोटेट कर ले, इस तरह से, ऑपोजिट रोटेट कर ले, लेफ्ट से राइट, एंड रिलैक्स। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ, देन राइट लेग, थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को, दंडासन की स्थिति। आएंगे सुखासन और पद्मासन, पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। जो धर्मचक्र हस्त मुद्रा में हमारे कपालभाति शुद्धि क्रिया का अभ्यास करना चाहते हैं वो करें। जिन्हें अनइजीनेस फील होता है उस हस्त मुद्रा को इतने लंबे टाइम के लिए बनाने के लिए वो ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा में या दोनों हाथों को इस तरह से नीज पर रख करके और एल्बो से हाथ को सीधा रख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं धर्मचक्र हस्त मुद्रा में ही कपालभाति शुद्धि क्रिया का अभ्यास करूंगी। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। कपालभाति शुद्धि क्रिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, पीरियड्स है, इस शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही
जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें 3 से 4 सेकेंड में एक स्ट्रोक देकर के देखना है। अगर उन्हें अनईजी नहीं लग रहा, ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही है, तो ही इसका अभ्यास करें। लेकिन पहले अपने आप को 20 स्ट्रोक देकर के नोटिस जरूर कर लें। अगर अनईजी नहीं लग रहा हो तो 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक तक का ही अभ्यास करें, इससे ज्यादा का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी, अपने शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के अभ्यास करें। और फेशियल मसल्स जरूर रिलैक्स रखें। शोल्डर को अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। मुंह को बंद करके नाक से सांसों को झटके से सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। फेंक दीजिए शरीर के अंदर की उन सारी चीजों को जो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है। सारी नेगेटिव चीजों को बाहर फेंक दीजिए सांसों के माध्यम से। स्टार्ट करें। वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रॉक करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंख पर चेहरे पर धीरे से आंख खोलिए। जहां पर भी है अपने जगह पर लेट जाइए। लेट कर स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास हम सभी के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद है। इनके बिना आपका योगिक अभ्यास अधूरा है। बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए।
पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। चूंकि ये लाइव सेशन है, इसलिए मैं आपकी जो स्ट्रेचिंग और आसनों की प्रैक्टिस कराऊंगी उसमें कुछ कम ही काउंट करूंगी। आप इसको अपने और शारीरिक लाभ के लिए इसको आप ज्यादा बार कर सकते हैं, या नंबर ऑफ जो आपकी स्ट्रेचिंग है उसको ज्यादा कर सकते हैं। मैं 3 से 5 बार ही कराऊंगी, आप इसको 10 to 15 टाइम या 20 टाइम भी कर सकते हैं। नी टाइट, टोज रिलैक्स, राइट लेग, सिंगल सिंगल पैर हम एक के बाद एक 90 पर लेकर आएंगे। स्टार्ट करेंगे हम राइट लेग से, रिलैक्स कर दें लेफ्ट लेग। सिंपल स्ट्रेचिंग, क्योंकि जो हमने ये 3 दिनों का सेशन लिया है बिगनर्स के लिए या सभी के लिए लिया है। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों पैरों को एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स, इस तरह से। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको इसी तरह से दोनों पैरों को मिला के ही रखना। दोनों हाथों को आप चाहे तो कमर की साइड में रख सकते हैं, कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अब दोनों पैरों को मिलाते हुए ऊपर की तरफ इतना ले जाना है कि आप पैरों को सिर की तरफ जितना ले जा सकते हैं, इस तरह से। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखिए। दोनों पैरों को मिलाते हुए लेकर आइए पहले 90 पर, और दोनों हाथों के सपोर्ट से वी शेप में खोलते चलिए और मिलाते चलिए पैरों को। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में। राइट लेग को नी से फोल्ड करके नी को चेस्ट की तरफ प्रेस करिए दोनों हाथों के सपोर्ट से। आठ पवन मुक्तासन कर सकते हैं या उसका वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, जो आपकी अपर बॉडी है उसको उठा करके, यानी कि नोज को नीज तक नहीं ले जाएंगे। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है वो इस तरह से कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ पूर्ण पवन मुक्तासन या उसका वेरिएशन, लेकिन ध्यान रखिए जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है सिर्फ इस तरह से करेंगे। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है वो फॉरहेड को ले जाए और आपके दोनों नीज के बीच में इस तरह से ले जाए अपनी नोज को। रिलैक्स करते चले बॉडी को बार बार और फाइनल पोस्चर पे आते चले।
एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखिए, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास रख दीजिए इस तरह से। सेतु बंद आसन या ब्रेस पोज के लिए ध्यान रखिएगा कि जो दोनों हाथों के सपोर्ट से हील को पकड़ सकते हैं जरूर पकड़ ले, नहीं पकड़ सकते आप साइड में ही रखिए और अपनी कमर उठा के चिन को लॉक करते चलिए फाइनल पोस्चर पर। अप एंड डाउन करते चलिए कमर को। एंड रिलैक्स। पैरों को नीचे की तरफ खोल दीजिए, पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को आप ले जाइए इस तरह से अपने सिर के पास, उंगलियां आपकी बॉडी की तरफ, रिस्ट या कलाई ऊपर की तरफ। मत्स्य आसन के लिए दोनों हाथों के सपोर्ट से सिर के ऊपरी हिस्से को यानी कि टॉप ऑफ द हेड को रख दीजिए जमीन पर। इसके बाद दोनों पैरों को फोल्ड करके इस तरह से भद्रासन की स्थिति बना लीजिए। आपके दोनों पैर के टोज को मिला दीजिए आपस में, आपके जो नीज है वो साइड में और एकदम पैरेलल हो। दोनों हाथों को रख दीजिए इस तरह से थाइस पर और कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखिए बॉडी को फाइनल पोस्चर पे। जितना हो सके स्पाइन को ऊपर की तरफ उठा दीजिए जमीन से और चेस्ट को आसमान की तरफ को लीजिए। अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से आपको फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखना है। पहले पैरों को रिलैक्स कर दीजिए, दोनों हाथों को ले जाइए सिर के पास और बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। और इसके बाद पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सिंगल सिंगल पैर से हम सर्कल बनाएंगे, नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स रखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम राइट लेग से इस तरह से। ऑपोजिट, left leg, knee tight, toes relax. Opposite. And relax. आएंगे पेट के बल। ध्यान रखिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, पीरियड्स है, पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, वो भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करें। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट है, उन्हें भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करना हमेशा ध्यान रखें। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करके बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दें। पैर को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में, फॉरहेड जमीन पर। भुजंगासन करेंगे हम। आपको सिर्फ अपनी बॉडी को चेस्ट, पहले आपको चेस्ट तक ही खोलना है इस तरह से। अप एंड डाउन करते चलिए।
एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको पैरों को मिलाकर के रखना, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रख देना, फॉरहेड जमीन पर। आप कोशिश करें कि हम थोड़ा नाभि तक खोल सके अपनी बॉडी को। एंड रिलैक्स। हाथों को थोड़ा और नीचे की तरफ ले जाइए, आपके लगभग नाभि के पास। पैर आपस में मिले हुए, फॉरहेड जमीन पर। अपर बॉडी के साथ साथ दोनों हाथों को खोल दीजिए पूर्ण भुजंगासन के लिए। अप एंड डाउन करते चलिए अपर बॉडी को। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को ले जाइए कमर के साइड में, चेन जमीन पर। अर्ध शलभासन के लिए आपको सिंगल सिंगल पैर एक के बाद एक ऊपर की तरफ उठाना है। नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स। स्टार्ट करेंगे हम पहले राइट लेग से, इस तरह से। साइड बेंड नहीं करेंगे पैरों को या बॉडी को, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट। पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को रख दीजिए थाइस के नीचे, चिन जमीन पर। दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स, पूर्ण शलभासन। इस तरह से अप एंड डाउन करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को कमर के साइड में। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। दोनों हाथों के सपोर्ट से जो हील को पकड़ सकते हैं जरूर पकड़ लें, नहीं पकड़ सकते आप साइड में रखिए, फॉरहेड जमीन पर। धनुरासन के लिए सिर्फ नाभि पर आइए, बॉडी को रिलैक्स करते चलिए और बार बार आपको फाइनल पोस्चर पर आना है। बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी होता है कि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को, इसके लिए स्ट्रेचिंग, आसनों के साथ स्ट्रेचिंग जरूर करते चले, तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी स्ट्रेचिंग के साथ और आसनों के साथ। फिर आप इजीली आसनों को होल्ड करने की पोजीशन में ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाएंगे शवासन के लिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दें। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दें। धीरे से आंख को बंद कर दे, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स,
spine relax, knees relax. पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, शोल्डर जॉइंट एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर नेक, चिन, लिप्स, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए।
धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों में थोड़ा सा हलचल करें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दे। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चढ़, साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों की सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। आपको जो लेफ्ट हैंड है उससे ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा बनानी है। लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए, एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ, और राइट हैंड से आपको कुछ इस तरह की हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें, चेहरे पे की स्माइल के साथ। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी सीधा और रिलैक्स रखें। मुंह को बंद करके नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना ध्यान रखें। साथ ही हमेशा ध्यान रखें कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को लेकर के स्टार्ट करना है, और जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की समाप्ति की तरफ होते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ करके वापस आना है। अगर मैंने कहा है कि वापस आएंगे और आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो भी आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांसों को छोड़ करके वापस आना है, राउंड को पूरा कंप्लीट करके ही। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ। बस आपको इतना ही ध्यान रखना कि आपने जिस नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा उस नॉस्ट्रिल से सांसों को लेना, उसको बंद करना, ऑपोजिट से छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखिए, चेहरे पे की स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को भी पता न चले।
लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखें, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। चेहरे पे एक स्माइल के साथ शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी सीधा रिलैक्स रखें। दोनों हाथ आपके धर्म चक्र हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास या नाभि के पास, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। नी आपकी जो एल्बोज है वो साइड में एकदम पैरेलल। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है, मुंह को बंद करके नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। साथ ही थायराइड ग्लैंड के लिए और गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। हाथों को आपस में रब करें। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले। आंखों पर चेहरे पे लगाए। आंखों को बंद रखें, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। चेहरे पे की स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है। जो हमसे दूर है उनको धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंख खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।